ये हमारी गलती थी कि हमने उस पर अंधा एतमाद किया और आज तक उसकी सजा भुगत रहे हैं। शायद इसी दिन की वजह से लोग बेटियों के नसीबों से डरते हैं। ये हमारी गलतियां हैं, हमारे गलत फैसले हैं। इसमें बेटी के नसीब का कोई कसूर नहीं। हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे असलम साहब? क्या जवाब देंगे कि उसके अपने शौहर ने उसके किरदार पर उंगली उठाई? क्या सच है क्या झूठ है? हम किस किस को यकीन दिलाएंगे? तुम परेशान मत हो। ऐसी भी कोई अंधेर नगरी नहीं चल रही कि जिसका जो दिल चाहेगा वो कहेगा। मैं मां हूं, कैसे परेशान नहीं हूं? इतनी मुश्किलों से मेरी बच्ची संभली थी, ये मनहूस फिर आ गया। 2 दिन बाद कोर्ट में पहली पेशी है। वकील ने कहा है कि 1-2 पेशियों में खुला मिल जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बस अल्लाह मेरी बच्ची की उस जालिम इंसान से जान महफूज रखे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुमने देखा नहीं किस बहादुरी से उसने उस शख्स का सामना किया। ये थप्पड़ जो आज उसने असफर को मारा है, काश के बहुत पहले मार दिया होता। अगर जालिम का हाथ वक्त पर ना पकड़ा जाए तो जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। हमें क्या मालूम था ये कम नस्ल इंसान उसी हाथ को काटेगा जिसने हमेशा उसकी मदद की। बदनस्ल इंसान की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वो सबसे ज्यादा उस शख्स को नुकसान पहुंचाता है जिसने उसका सबसे ज्यादा फायदा किया हो। मेरा भी दिल चाह रहा था एक थप्पड़ मैं भी मारूं उसको। मैं वो वक्त नहीं भूली जब इस जालिम इंसान की वजह से मेरी बच्ची ने अपना बेटा खोया। लेकिन इस जालिम को तो अपने बच्चा खोने का भी सदमा नहीं है। मुझे तो कभी कभी लगता है ये इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर जो अपनी भूख मिटाने के लिए अपने बच्चों को भी खा जाता है। क्या कर सकते हैं नुदरत, बस अब जो होना था हो गया। आगे के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला सब कुछ अच्छा रखे। आमीन। मैं आता हूं। मेरा वॉइस मैसेज सुन लिया था? जी हाँ, तभी जल्दी घर आ गई। मुझे पता था अम्मा का ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा और आप नर्स बन के घूम रहे होंगे। सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन तुम मजाक करने से बाज नहीं आती। क्या करूं? ये मजाक मस्ती ना करूं ना तो टाइम कैसे गुजरेगा? वैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि जोया ने असफर को थप्पड़ मारा है। यही थप्पड़ अगर असफर भाई की माँ ने उनको मारा होता ना तो जोया बाजी की जिंदगी बर्बाद ना होती। लेकिन अभी भी वक्त है, वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती है। आई गेस अब आपको खानदान में अनाउंस कर देना चाहिए कि जोया बाजी की खुला हो रही है। नहीं भाई नहीं, अभी खानदान वालों की बातें सुनने का मेरा कोई मूड नहीं है। जब वक्त आएगा बता देंगे। कह तो सही रहे। अच्छा चले, आप अम्मा के पास जाएं, मैं जरा कमरे से होके आती हूँ। बस 5 मिनट बाद मैं आऊंगी उनका दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करने, ठीक है? अरे हाँ, और जोया को भी चेक कर लो, कब से कमरे में बंद बैठी है। चेक कर लेती हूँ। लेकिन पापा, असफर भाई कितने घटिया आदमी है। हमें ना उनसे अलर्ट रहना चाहिए। यकीनन वो कोई ना कोई घटियापन दोबारा दिखाएंगे। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। वैसे तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए? ये किसकी कॉल आ रही है बार बार जो तुम काट रही हो? न्यूजीलैंड से आ रही है। फिर तो बहुत जरूरी है, उठाओ उसको। थोड़ी देर में उठा लूंगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप बताएं ना बताएं खानदान वालों को, मैं बता रही हूँ कि जोया बाजी की खुला हो रही है। अभी तो पता चलेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा। जो खानदानी होंगे वो हमारा साथ देंगे, वरना वरना क्या? वरना कुछ नहीं। आप अम्मा के पास जाएं,
मैं कमरे से होके आती हूँ। चलो, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। वैसे भी दूसरों से पता चलने से बेहतर है मैं खुद उन्हें बता दूं, ताकि उन्हें कोई शिकवा शिकायत ना रहे। चलो, मैं जरा पानी पीता हो जाऊंगा। अम्मा बता रही थी घर में बड़ा ड्रामा लगा है। मुझे तो अपनी जिंदगी ड्रामे से कम नहीं लगती। आप टेंशन क्यों लेती हैं जोया बाजी? हम हैं ना आपके साथ। और अगर उस घटिया आदमी ने कोई घटियापन दिखाने की कोशिश की ना, तो सीधा मैं पुलिस में कॉल कर दूंगी। जब थाने में जाएगा ना अंदर और पड़ेंगे उसको 2 जूते, तब सारी अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। घटिया आदमी बेटी के सामने अपनी बीवी के किरदार पर इल्जाम लगाएगा। ढीठ इंसान, ऐसे मर्दों को तो ना पैदा होते ही मर जाना चाहिए। तुम्हें पता है, आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारकर कितनी बड़ी गलती की। जोया बाजी, गुजरा वक्त कभी भी वापस नहीं आता, लेकिन जो बच गया है उसको तो हम खसारे से बचा सकते हैं ना। जानती हो जिंदगी का सबसे बड़ा खसारा क्या है? क्या? एक ऐसे इंसान की बेवफाई को झेलना जिसके लिए पूरी जिंदगी आपने सच्चाई में गुजारी हो, जिस पे मैंने अपना सब कुछ वार दिया, पूरी जिंदगी दे दी, और उसने मुझे क्या दिया? धोखा। इतना घटिया खुदगर्ज इंसान। अगर इंसान कोई जानवर भी पाले ना, तो उससे भी उनसियत हो जाती है। लेकिन मेरी हैसियत तो एक पालतू जानवर से भी कम थी। मैं एक पालतू जानवर से भी बुरी थी। मैं इतनी बुरी थी कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। जोया बाजी, आप खुद को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रही हैं? मुझे लगता है खसारा सिर्फ तब होता है जब इंसान अपनी पहचान खो दे। आपने तो अपनी पहचान दोबारा पा ली है। आपने उस इंसान को आईना दिखाया है। आपने बिल्कुल ठीक किया है। और झूठे इंसान से रिश्ता तोड़ना कमजोरी नहीं, बहुत हिम्मत की बात है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि वालिदैन तरबियत के नाम पर अपनी औलाद के साथ, अपनी बेटी के साथ जुल्म क्यों करते हैं? क्या कहते हैं? जुल्म को सब्र का नाम दे देते हैं। अपना हक छोड़कर मुस्कुरा देने को शुक्र का नाम दे देते हैं। और अगर बेटी शिकायत करे, शिकवा करे या अपने हक के लिए आवाज उठाए, तो उसको कहते हैं कि ये नाफरमान हो गई है, पागी हो गई है, और उसको दर्ज देते हैं कि इन चीजों से दूर रहो। बस फिजा, कुछ नहीं बचा। एक पाक साफ किरदार ही तो बचा था। आज उसे भी उसने तार तार करने की धमकी दी। खोने को कुछ नहीं रहा। खाली हाथ है मेरे पास। जानो दे हमने सदके में वारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल